बड़ी खुशी होती है उस वक्त जब कौम का जवान अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलों को सजाता है। इसलिए कि जिस पुरफितन दौर में हम और आप जी रहे हैं, वहां पर नौजवानों की कैफियत क्या है मुझसे बेहतर आप जानते हो। कई सारी जगहों पर लोग कहते मौलाना ये जलसा ये कमेटी के नौजवानों ने सजाया है माशाअल्लाह, और इन्हें जलसों का बड़ा शौक है। तो जब ये कहते हैं ना कि इन्हें जलसों का शौक है तो दिल को खुशी होती है, वो इस बात पर कि जिस पुरफितन दौर में जवानों की कैफियत ये हो कि किसी को नशे का शौक, किसी को जुए का शौक, किसी को माज़अल्लाह गैर महरम औरतों से लड़कियों से ताल्लुकात बनाने का शौक, वहां पर ऐसे भी नौजवान पाए जा रहे हैं कि उन्हें शौक है तो मदीने वाले की नात सुनने सुनाने का शौक है, कुरान की तिलावत सुनने सुनाने का शौक है, बुजुर्गों की मनकबत सुनने सुनाने का शौक है। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व ताला इन जवानों के हौसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनके बाजुओं में परवरदिगार आलम और हिम्मत अता फरमाए। और आज जिस तरीके से इन नौजवानों ने इस महफिल को सजाया, परवरदिगार आलम इन्हें भी हमें भी पूरी कौमे मुस्लिम को 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की भी तौफीक अता फरमाए। सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र के हवाले से ये महफिल सजी, तो मैं चाहूंगा कि चंद गुजारिशात उसी मुनासिबत से आप लोगों की समातों तक पहुंचाऊं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप कह दे लोगों से, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, लोगों में तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे खानदान वालों से मोहब्बत। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लेकर के गए, तो उस वक्त सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने यह देखा कि यार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए बड़ी तकलीफें उठाते हैं, बड़ी परेशानियां उठाते हैं और तबलीग फरमाते हैं, कई सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखराजात भी है, तो हमें ये चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ रकम जमा करके बतौरे नजराना पेश करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ पैसा जमा करके पेश करे ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम उसे कबूल फरमा ले। जब सहाबा ने चंद पैसा जमा किया और जमा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सहाबा, ये जो तकलीफें मैंने उठाई, ये जो तुम तक अल्लाह के दीन की दावत मैंने पहुंचाई, ये जो तुम तक अल्लाह का कुरान मैंने पहुंचाया, ये जो सारी मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की, इसके बदले में मैं तुमसे कुर्सियों हुकूमत का मुतालबा नहीं करता,
इसके बदले में मैं तुमसे मालो दौलत नहीं चाहता, इसके बदले में मैं तुमसे जमीनों जायदाद का मुतालबा नहीं करता। अगर मेरी बारगाह में कुछ पेश करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो फिर मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके कराबतदार हैं कौन, आपके घर वाले हैं कौन? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आईना अली, मेरा अली कहाँ है, उसे बुलाया जाए। फरमाया आईना फातिमा, मेरी फातिमा कहाँ है, बुलाया जाए। मेरा हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। जब ये चार नफूसे कुदसिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब तशरीफ लाए, आपने इन चारों को अपनी चादर में ले लिया और लेने के बाद बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मौला ये मेरे अहले बैत है, तो इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तो उससे भी मोहब्बत फरमा। पता क्या चला, सरकार मौलाए कायनात हुजूर के अहले बैत, सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत, सज्जदना सरकार इमाम हसन मुश्तबा, सज्जदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत। अब गोया के कुरान मुकद्दसा की उस आयत करीमा को और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को अपनी निगाहों के सामने रख कर के हम फैसला करें, तो गोया के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, लोगों अगर मेरी बारगाह में कुछ पेश करना चाहते हो तो मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। और याद रखना बीकानेर वालों, अगर कोई बंदा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करता है तो वो ये न सोचे इसमें फायदा अहले बैत का है, फायदा अहले बैत का नहीं दोस्त, फायदा मोहब्बत करने वाले का है। क्या फायदा है मोहब्बत करने वाले का? मेरे आका फरमाते हैं, अला वम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात शहीदा, अला वम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात मगफूर अल्लाह, अला वम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात फक़द इस्तकमल अल ईमान, अला वम्मा ताला फी हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा ताला सुन्नति वल जमाआ। आका फरमाते हैं, जिस बंदे के सीने में आले रसूल का प्यार रहेगा वो बंदा अपने घर पर अगरचे बिस्तर पर मरे, अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। आका फरमाते, जिसके सीने में आले रसूल का प्यार होगा परवरदिगार आलम उस वक्त तक उसको मौत नहीं देगा जब तक कि उसके गुनाहों को माफ ना फरमा दे। जिसके सीने में आले रसूल का प्यार होगा, आका फरमाते हैं, उसको मौत देने से पहले पहले परवरदिगार आलम उसके ईमान को मुकम्मल फरमा देगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा मेरी अहले बैत की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाएगा उसके मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए मजार बना देगा। आका फरमाते हैं, जिसके सीने में आले रसूल का प्यार होगा अल्लाह उसे मौत भी देगा तो अहले सुन्नत वल जमात पर मौत देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे तो फायदा अहले बैत का नहीं दोस्त, फायदा किसका? फायदा मोहब्बत करने वाले का। उन्हीं मुबारक नफूसे कुदसिया में से जिस जात का आज हमें जिक्र करना है, सुभान अल्लाह, क्या शान अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई। सरकार मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर जनाबे हैदर
सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विलादत भी बेमिसाल और शहादत भी, विलादत भी बेमिसाल शहादत भी। आप देखें जो नालैन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव में आ जावे, किस में आ जावे? पांव में। उस नालैन की ये शान, उस नालैन की ये शान कि सर पर रखने को जो मिल जाए नालैने पाके हुजूर तो कहेंगे ताजदार हम भी हैं। और ये तो बात नालैन की है यार। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नालैन जिस मिट्टी पर लग जाए, जिस जगह लग जाए, जिस जमीन पर लग जाए, अल्लाह कुरान में उस जगह की कसम याद फरमाए। आप मुझे बताएं, जब पांव से लग जाने वाली नालैन की ये शान, पांव से लग जाने वाली मिट्टी की ये शान, और आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त जहां गुंबदे खजरा शरीफ में लेटे हैं और जमीन का जो हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन से लगा है, किसी भी मकतबे फिक्र का इसमें इख्तलाफ नहीं, सबका इत्तिफाक है कि जमीन का वो हिस्सा जहां पर मेरे नबी का मुबारक बदन लगा है, वो जमीन का हिस्सा काबे से अफजल, जन्नत से अफजल, आप देखें अर्श से अफजल, जमीन का वो हिस्सा जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक बदन लगा है। तवज्जो करना यार, जिस जमीन के हिस्से पर आका का बदन लग जाए उस हिस्से की ये शान है, तो उस मौलाए कायनात की अजमत और शान का आलम क्या होगा। आका फरमाते अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। जिस अली के गोश्त को नबी ने अपना गोश्त बनाया, आका फरमाते हैं सब अलग अलग दरख्तों की शाखों से है मगर मैं और अली एक ही शाख से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार मौलाए कायनात की अजमत और शान का आलम क्या, विलादत भी बेमिसाल और शहादत भी है। पैदा हुए तो काबे में, सुभान अल्लाह। देखो यहां पर रुक करके एक चीज अर्ज करूंगा, मौलाए कायनात हर एक जगह नहीं आते हैं, काबे में आते हैं। कहां आते हैं सुनिएगा, कहां आते हैं। अब अगर मौला अली को बुलाना है तो अपने दिल को काबा बनाना पड़ेगा। काबा बनाने का मतलब क्या, काबा पाक है, अपने दिल को गुनाहों से पाक करना पड़ेगा, तब जाकर के मौला अली तशरीफ लाएंगे। अब ये हो नहीं सकता दोस्त तेरे दिल में नफरतें हो और तू ये चाहे कि मौला अली तशरीफ लेकर के आ जावे, तेरे दिल के अंदर माज़अल्लाह हसद हो और तू ये सोचे कि मौलाए कायनात तशरीफ लेकर के आ जावे, ऐसा नहीं होता। मौलाए कायनात काबे में तशरीफ लाते हैं, अपने दिल को काबा बनाना पड़ेगा। सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे में तशरीफ लाए और अल्लाहु अकबर देखे कैसी बेमिसाल विलादत है आपकी। पैदा तो हो गए मगर 3 दिनों तक सरकार मौलाए कायनात ने आंखें नहीं खोली। मोहल्ले में बातें होने लगी, आंखें नहीं खोलता शहजादा, लगता है अंधा पैदा हुआ है, इसकी आंखें ही नहीं है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आप अपनी चची फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लेकर के गए और कहा चची लाओ तो सही हमारा भाई कहाँ है। जब फातिमा बिनते असद ने सरकार मौलाए कायनात को लाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में दिया, फातिमा बिनते असद
का चेहरा उतरा हुआ था। आका फरमाते चची अल्लाह ने शहजादा अता किया है और आपका चेहरा उतरा हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है? चची ने कहा क्या बताऊं, शहजादा तो पैदा हुआ है मगर 3 दिन हो गए आंखें खोलता ही नहीं। तुम्हें पता है मोहल्ले में औरतें क्या बातें बनाती है? अरे औरतें मोहल्ले में बातें ये करती है माज़अल्लाह कि बच्चा पैदा हुआ है आंखें नहीं खोलता, लगता है बच्चा अंधा पैदा हुआ है, लगता है इस बच्चे के आंखें ही नहीं। जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना, जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना कि चची ये कहती है कि शहजादा तो पैदा हुआ है मगर आंखें नहीं खोलता, तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि बच्चा अंधा पैदा हुआ आंख ही नहीं है। तो आका ने मुस्कुरा करके कहा चची तुम कहती हो आंखें ही नहीं है मगर मैं देखता हूं कि इस जैसी किसी की आंख ही नहीं है। तुम कहती हो कि आंखें ही नहीं है मगर मैं देखता हूं कि इस जैसी किसी की आंखें ही नहीं है। सच कहा मेरे नबी ने, इस जैसी किसी की आंखें ही नहीं है। यही वजह है कि जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर लोगों ने मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज किया तो सरकार मौलाए कायनात मिंबर रसूल पर खड़े होकर के फरमाते हैं लोगों में नबी नहीं, नबी का अदना गुलाम अली हूं, अली सलूनी अम्मा से तुम जो चाहो अली से पूछ लो। तुम पूछते चले जाओगे अली जवाब देता चला जाएगा। जिस वक्त मौला अली ने ये इरशाद फरमाया उस वक्त उसी मजमे में इंसानी शक्ल इख्तियार करके जिब्राइल आ गए और आकर के जिब्राइल ने कहा अली तुमने बहुत बड़ा दावा किया है, जो चाहो मुझसे पूछ लो। तो बताओ ना कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? सरकार मौलाए कायनात ने ऊपर निगाह उठाई तो अर्श तक देखा और नीचे निगाह झुकाई तो तहतुस्सरा तक देखा। दाएं बाएं देख करके फरमाते हैं मेरा इल्म कहता है कि तुम ही जिब्राइल हो। चची लोग कहते हैं आंखें नहीं, मैं कहता हूं इस जैसी किसी की आंखें नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो तो उन्हें क्या पता था ये आंखें किसी और का इंतजार कर रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोद में लिया तो सरकार मौलाए कायनात ने आंखें खोली, सुभान अल्लाह। और आप देखो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुट्टी के तौर पर अपना लुआबे दहन सरकार मौलाए कायनात के मुंह में दाखिल फरमाया। और आप देखो सरकार मौला अली को गुट्टी दी जाए तो लुआब मेरे नबी का, जहरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुट्टी दी जाए तो लुआब मेरे नबी का, इमाम हसन मुश्तबा को गुट्टी दी जाए लुआब मेरे नबी का, आका हुसैन को गुट्टी दी जाए लुआब मेरे नबी का, सैयदा ज़ैनब को गुट्टी दी जाए तो लुआब मेरे नबी का। कैसा पाकीज़ा घराना कि इनकी घुट्टी भी बना तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब बना। वो सरकार मौलाए कायनात, वो सरकार मौलाए कायनात। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगो मेरा अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, सुभान अल्लाह। एक मकाम पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, लोगों में इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, सुभान अल्लाह। अब आप सोचो जिस जात को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा बताया उसके इल्म की अजमतों का आलम क्या होगा। सरकार मौला अली खुद फरमाते हैं लोगों मेरे पास अगर कोई ईसाई आता है ना सवाल करने, जवाब इंजील से देता हूं, यहूदी आता है तो जवाब तौरात से देता हूं और मुसलमान आता है तो जवाब कुरान से देता हूं। यहीं पर बस नहीं,
वो कैफियत थी आपके इल्म की, सुभान अल्लाह। वो कैफियत, सवाल करने वाले का सवाल पूरा बाद में होता, मौला अली जवाब पहले अता कर देते हैं। ये मैं नहीं कहता, सज्जदना सरकार उमर फारूक आजम कहते हैं, लोगों सबसे बड़े काजी का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। सज्जदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को बेमिसाल इल्म अता फरमाया। ये उन मुबारक हस्तियों के अक़वाल, क्या इल्म अल्लाह ने सरकार मौला अली को दिया। देखो, दो चार बातें करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। एक बार चंद यहूदी आए टीम बना करके सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास के चलो चल करके उनसे कुछ सवालात करते हैं। और किस वक्त आए? उस वक्त आए जिस वक्त सरकार मौलाए कायनात को असर की नमाज के लिए जाना था। सोचे कि ऐसे ऐसे सवालात करेंगे, उलझा करके रख देंगे, उनकी नमाज असर चली जाएगी। मगर उनको पता न था जहां जाने वाली थी वहां मेरे नबी ने जाने न दी। यहाँ क्या जाएगी? आए, आकर के कहा तुम ही अली हो? कहा हाँ मैं ही अली हूं। कहा कुछ सवालात तुमसे करना चाहते हैं। फरमाया पूछो। कहने लगे अगर जवाब दे दिया तुमने तो हम तुम में से हो जाएंगे, और अगर तुमने जवाब ना दिया फिर तुमको हम में से होना पड़ेगा। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं वो सारी बातें बात की है, पहले पूछना क्या चाहते हो ये बताओ। उन्होंने कहा अली सुनो, फिर हमारे चंद सवालात हैं, आपको उनके जवाब देने हैं। बताएं अली, वो एक क्या है जिसका दूसरा नहीं? वो दो क्या है जिसका तीसरा नहीं? वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं? वो चार क्या है जिसका पांचवा नहीं? वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं? वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं? वो सात क्या है जिसका आठवां नहीं? वो आठ क्या है जिसका नवा नहीं? वो नौ क्या है जिसका दसवां नहीं? वो 10 क्या है जिसका 11वां नहीं? वो 11 क्या है जिसका 12वां नहीं? अली बताएं, अल्लाहू अकबर, वो कौन सी जात है जिनको बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? वो कौन सी औरत है जिसको बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? वो कौन सी जात है जिनको बगैर बाप के माँ के जरिए पैदा किया गया? वो कौन से दो दुश्मन हैं जो आपस में नहीं मिलते? अली बताओ, कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं? इतने सारे सवालात जब उन्होंने किए और करने के बाद खामोश हो गए तो मौला अली मुस्कुराए। मुस्कुरा करके फरमाया और भी कुछ पूछना है? वो कहने लगे कैसी बात करते हो? इतने सवालात मैंने किए, कोई और रहता तो बैठ करके गिनती लगाता कि भाई पूछा क्या क्या गया है, और तुम कहते हो कि और भी कुछ पूछना है। कहते और कुछ नहीं पूछना, बस यही पूछना है, बताओ। अब सुने, सरकार मौलाए कायनात फरमाते सुनो, वो एक जिसका दूसरा नहीं वो मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। फरमाया वो दो जिसका तीसरा नहीं। फरमाया वो रात और दिन है। फरमाते वो तीन जिसका चौथा नहीं, वो लौह कुर्सी कलम है। वो चार जिसका पांचवा नहीं, वो 4 आसमानी किताबें हैं। वो 5 जिसका छठा नहीं, वो 5 नमाजें हैं। वो 6 जिसका 7वां नहीं। फरमाया वो ये 6 दिन है, जिन 6 दिनों में वो 6 दिन है जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों जमीन को पैदा फरमाया। वो 7 जिनका 8वां नहीं, वो 7 आसमान है। फरमाया वो 8 जिनका 9वां नहीं, वो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं। फरमाते वो 9 जिनका 10वां नहीं। हजरत
हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने आपकी ऊँटनी को शहीद किया। फरमाते हैं अल्लाहू अकबर, वो 10 जिनका 11वां नहीं, कहते हैं वो 10 रोजे हैं जो हाजी के लिए अल्लाह ने कुरान में जिनका जिक्र फरमाया, तिल का अशरतुल कामिला, फरमाया वो 11 जिनका 12वां नहीं, वो 11 सितारे हैं जिनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा था और कहा था बाबा इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, मैंने 11 सितारों को देखा है। फरमाया वो 12 जिनका 13वां नहीं, कहते हैं वो 12 महीना है, 12 महीने हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जिंदगी का हिसाब लगाने के लिए अता फरमाए हैं। मौलाए कायनात कहते हैं वो जात जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई हजरत आदम की जात है, जो औरत बगैर माँ बाप के पैदा हुई हजरत हव्वा की जात है, जिन्हें बगैर बाप के माँ के जरिए पैदा किया गया वो हजरत ईसा की जात है। वो दुश्मन जो आपस में जो कभी नहीं मिलते वो मौत और जिंदगी है। सरकार मौला अली फरमाते हैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, क्या क्या ना बताऊं, एक ज़ाब्ता अता कर देता हूं, बैठ करके फैसला करो कि कौन सा जानवर बच्चे देता है, कौन सा अंडे देता है। मौला अली कहते हैं जिस जानवर के कान बाहर होंगे वो बच्चे देगा और जिसके कान अंदर होंगे वो अंडे देगा। अल्लाहू अकबर, साइंस आज तक हैरान है, इतना छोटा सा चमगादड़ कान बाहर है बच्चे देता है, इतना बड़ा शुतुरमुर्ग कान अंदर है अंडे देता है। यहूदियों ने जब जवाब सुना तो कहने लगे लगता है या तो कायनात को अली के सामने बनाया गया या फिर बनाने वाले ने कायनात का इल्म अली को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। आप सोचे जब दरवाजे के इल्म का यह आलम है तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम क्या होगा। तवज्जो आपकी। पूछा था सरकार मौलाए कायनात से, सरकार बात क्या है, जो पूछा जाए फौरन जवाब, सोचते भी नहीं हो। तो आपने देखा कि अब इसको जवाब दूं कैसे, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जवाब का कि इसके दिमाग में फौरन बात बैठ जाए। तो उस पूछने वाले से कहा ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है। तो उसने कहा सरकार एक में 5, का दोनों में 10 है। का तूने सोचा भी नहीं, गौर फिक्र भी नहीं किया और मेरे पूछते ही फौरन बता दिया कि एक में 5 और दोनों में 10। तो कहने लगा इसमें सोचने की क्या बात है भाई, दोनों हाथ हमेशा मेरे सामने रहते हैं और मुझे पता है कि हाथों में 10 उंगलियां। मौला अली फरमाते जिस तरह हाथ तेरे सामने रहते हैं कायनात अली के सामने रहती है। जो जिस चीज के बारे में सवाल करता है अली फौरन जवाब अता कर देता है। ये सरकार मौलाए कायनात। लेकिन आओ, ज्यादा लंबी बात मुझे करनी नहीं, सर्दी भी है, आपका भी ख्याल रखना है। आओ इख्तिताम की तरफ चले। सरकार मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगो अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। सरकार मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से बेपनाह मोहब्बत। भाई जब हुजूर ने कह दिया कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, तो फिर मोहब्बतों का आलम क्या होगा। बल्कि मैं तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, जो मोहब्बतों का कुरान के साथ अंदाज अहले बैत का नजर आता है कहीं और नजर नहीं आता। कुरान का साथ अहले बैत का, कुरान के साथ अहले बैत का साथ देखो आप,
किसी ने मिंबर पर कुरान पढ़ा, किसी ने मेहराब में कुरान पढ़ा, मगर वाह रे करबला के हुसैन तेरी अजमतों को सलाम है। सर का ताल्लुक बज़ाहिर बदन से अलग हो गया, मगर फिर भी मेरे हुसैन का रिश्ता कुरान से नहीं टूटा। नेज़े पर सवार होने के बाद भी मेरा हुसैन कुरान सुनाता है। सरकार मौला अली को कुरान से बड़ा प्यार, नमाज से बड़ा प्यार। सरकार मौलाए कायनात के जिक्र की महफिल सजाने वालों, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। आज हमें कुरान से कितना प्यार, आज हमें नमाजों से कितना प्यार। तवज्जो है आप, भाई तवज्जो है, सुनिएगा कुछ बातें। हमें कुरान से कितना प्यार, हमें नमाज से कितना प्यार, जबकि सरकार मौला अली को नमाज और कुरान से इतना प्यार। आप खुद फरमाते हैं, लोगों अगर अली का दिल कहता है, अली का दिल कहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, किससे बात करूं, तो मैं नमाज पढ़ता हूं। क्या करता हूं? और जब मेरा दिल कहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे कलाम फरमाए, तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। आप सोचो मौला अली को नमाज और कुरान से कितना प्यार होगा। हालत नमाज में रहे, पांव में तीर आकर के लग जाए, मौला अली को पता नहीं। नमाज के बाद निकाला जाए तो दर्द हो, कहा अब कैसे निकाले, कहा फिर से नमाज में जाने दो। जब नमाज की नीयत बांधे, तीर निकाल लिया जाए, मौला अली को पता भी ना चले। कितना प्यार था नमाज से और कुरान से। मैं पूछना चाहता हूं, आज हम भी अपने गरेबानों में झांक करके सोचें, जिस तरह मौलाए कायनात को, अहले बैते अतहार को नमाज और कुरान से प्यार है, क्या हमें भी नमाजों से प्यार है? क्या हमें भी कुरान की तिलावत से प्यार है? अल्लाह माफ करे, अब तो कंडीशन ये है कि मुसलमानों के यहां नमाज छोड़ना गुनाह ही नहीं रहा। ये हालत हो गई, लोग नमाज छोड़ने को गुनाह नहीं समझ रहे, चोरी करने को गुनाह समझते हैं, डाका डालने को गुनाह समझते हैं। यही वजह है कि चोर पकड़ा जाए तो खंबे से बांध कर मारेंगे, और डाकू पकड़ा जाए तो नीम से बांध कर मारेंगे। मगर मैं कहना चाहूंगा, एक घर में 10 लोग रहते हैं और 10 के 10 ही बेनमाजी। मारना तो दूर की बात, दोस्त कभी किसी ने किसी को डांटा भी है? एक दिन बेटा कमाने न जाए, एक दिन तो बाप भी डांटता है और मां भी डांटती है। शाम को आकर के बड़ा भाई भी डांटता है, आज फिर नहीं गया रे बेगैरत तू कमाने के लिए, कब तक बैठा बैठा खाता रहेगा। सबने डांटा, एक दिन बेटा कमाने के लिए नहीं गया, डांटना भी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक दिन कमाने न जाए तो सारों ने डांटा, और आज ये 10-10 साल और 15-15 साल से रब की बारगाह के सजदे छोड़ करके बैठा है, कोई डांटने वाला नहीं। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा 7 साल का हो जाए, बेटे को नमाज का हुक्म दो, और जब बेटा 10 साल का हो जाए तो सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। यार, जिस काम के लिए सख्ती करने को हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके लिए तो किसी ने सख्ती नहीं की, और दुनिया के लिए लोगों ने सख्ती की, करना भी चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा, हमारी नजर में दुनिया की तो अहमियत है, लेकिन
हमारी नजर में नमाज की अहमियत नहीं। सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की इस पाकीज़ा महफिल में आने वालों, हमारी जिम्मेदारी बनती है जिस तरीके से हमने बुजुर्गों के नाम पर महफिलें सजाई, बुजुर्गों के नाम पर हमने लंगर का एहतमाम किया, बुजुर्गों के नाम पर नजरो न्याज का एहतमाम किया, हमारी जिम्मेदारी बनती है बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अपनी जिंदगियों के अंदर उतारे, बुजुर्गाने दीन की पाकीज़ा जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रख करके हम अपनी जिंदगी को गुजारे। तब जाकर के सही मानों में हम बुजुर्गाने दीन के फैजान से माला माल होते हुए नजर आएंगे। वरना आप मुझे बताएं, एक तरफ तो हमने करबला वालों की, सरकार मौलाए कायनात की, सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बतों का दावा किया, और दूसरी तरफ हालत यह है कि न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, न ईशा का पता। आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार मौलाए कायनात की शहजादी है, नाम जिनका सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, लोगों हमारा काफिला मदीना मुनव्वरा से चला और मक्का शरीफ पहुंचा, मक्का शरीफ से चला और करबला पहुंचा। 2 तारीख को करबला पहुंचा मुहर्रमुल हराम की। कहते 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को हम पर पानी बंद हो गया। 7, 8, 9, 10 तारीख को हमने अपनी कुर्बानियां पेश की। फरमाते कुर्बानियां पेश करने के बाद फिर हमारा काफिला कूफा चला, कूफा के बाद फिर हमारा काफिला दमिश्क पहुंचा। कहते हैं रास्ते की कई सारी तकलीफें, कई सारी मशक्कतें बर्दाश्त करते हुए फिर दमिश्क से करबला होते हुए मदीना पहुंचा। कितना लंबा सफर था। मैंने तो आसानी से कह दिया, आपने आसानी से सुन लिया। वो तो करबला वाले ही जानते हैं ना कि उन पर गुजरी क्या थी। लेकिन कहते हैं इतने लंबे सफर में, सुनना गौर से सुनना, इतने लंबे सफर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, लोगों मैंने नहीं देखा कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की कोई तहज्जुद की नमाज भी छूटी हो। तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी इस पूरे सफर में। मुझे बताएं, जहां तहज्जुद की पाबंदी का ये आलम है, वहां फिर फराइज की पाबंदी का आलम क्या होगा। और हमारी कैफियत यह है कि तहज्जुद तो छोड़ो, यहां फराइज का ही पता नहीं। कौन पढ़ेगा नमाज है? जो हाल मर्दों का वही हाल औरतों का। मोबाइल चलाने के लिए सबके पास टाइम, रात को दुकानों के बाहर दोस्तों की मंडलियों में बैठकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा गुजारने के लिए सबके पास टाइम। अगर टाइम नहीं लोगों के पास तो नमाज और कुरान के लिए नहीं। भाई कैफियत है या नहीं है लोगों की है? इस वक्त मैं समझता हूं कि हर कोई रोजाना का 6-7 घंटा अपने इस मोबाइल को दे रहा है। हर कोई दे रहा है। और अब तो अल्लाह माफ करे, सब कुछ सिमट करके इस मोबाइल में आ गया। पहले किसी की तबीयत खराब हो जाती थी ना मोहल्ले में या रिश्तेदारों में, तो लोग इयादत के लिए जाते थे कि भाई हमारा फला बीमार हो गया है, तो चलो यार चल करके उसके लिए हम अल्लाह की बारगाह में शिफा की दुआ भी करेंगे और उसकी खैर खैरियत भी मालूम कर लेते। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी अपने ईमान वाले भाई की इयादत के लिए जाता है, जब तक घर ना आ जावे जन्नत के बागों में टहलता रहता है। बड़ी फजीलत है इयादत करने की। मगर अब कैफियत क्या? अब तो हाल ये कि एक मैसेज छोड़ दिया गया, फला साहब की तबीयत हलील है, जरा दुआ कीजिएगा। अब वो एक बंदे ने दुआ कर दी, उसी को सब क्लिक मारे जा रहे हैं।
इतना भी टाइम नहीं लोगों के पास कि अपना कोई अजीज बीमार है, कम से कम उसके लिए खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ तो कर देवे कि मौला मेरा फला बंदा बीमार है, मौला मेरा फला भाई बीमार है, फला रिश्तेदार बीमार है, परवरदिगारे आलम तू उसको शिफा दे दे। इतना भी टाइम लोगों के पास नहीं। अगर पता चल गया किसी का इंतकाल हो गया है, वो मोबाइल में एक व्हाट्सएप सेंड कर दिया गया, अब उसी पर सारे लोग क्लिक मारे जा रहे, वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो एक मर्तबा इसी ने लिखा या एक मर्तबा भेजा, सारे उसी पर आमीन 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 किए जावे। यानी लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि जाकर के अल्लाह अकबर, जिसके घर पर इंतकाल हुआ है, घर वालों की ताज़ियत करे और अल्लाह अकबर उसके कफन के अंदर, दफन के अंदर शिरकत करे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है और अल्लाह अकबर उसको कफनाने दफनाने के बाद, उसको जनाजा पढ़ने के बाद, कफनाने दफनाने के बाद जब अपने घर की तरफ पलटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 2 उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मगर लोग इस सवाब से आज महरूम हो चुके, टाइम ही नहीं लोगों के पास है। अब तो किसी को पता चले कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो पहले तो एहसास होता था दिल में। कई बार तो वो कहा गया ना कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगे तो पूरा बदन तड़प जाता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। अब वो कैफियत नहीं रही। अब तो कैफियत क्या है, जैसे मैंने किसी को कहा मैं बड़ा परेशान हूं यार, मेरे घर में ये हादसा हो गया, ये तकलीफ हो गई, तो अब सामने से क्या होगा, एक मोबाइल में गुड्डा बना हुआ आता है, बस उसी को सेंड कर दिया गया कि भाई हम भी रो रहे हैं, आप कहाँ रो रहे हो, वो तो तुमने उसमें फोटो बना करके भेजा है, वो रो रहा है। ये कैफियत है लोगों की, सब कुछ सिमट करके मोबाइलों में आ गया। अल्लाह रहम फरमाए, न माँ बाप के लिए टाइम रहा, न रिश्तेदारों के लिए टाइम रहा, न खानदान वालों के लिए टाइम रहा, न अल्लाह अकबर इबादत के लिए लोगों के पास वक्त रहा। 6-6 घंटे 7-7 घंटे मोबाइलों को देने के लिए लोग तैयार है। मगर इनसे कहो भाई साहब जरा नमाज के लिए चलो ना, मुश्किल से एक नमाज में 20 मिनट लगता है, मुश्किल से एक नमाज में 15 मिनट लगता है, तो लोगों के पास टाइम नहीं। ये हमारी कैफियत है। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, हमारी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अपनी जिंदगियों में उतारे, ताकि सही मानों में हम बुजुर्गों की जिंदगियों से फैज पाने वाले बन जावे। चाहे मर्द हो चाहे औरत, सबकी जिम्मेदारी बनती है नमाजों की पाबंदी करे, कुरान पढ़ा करे। कुरान क्या किया करे, जोर से बोलो, कुरान। मुझसे कहा गया था कि कुछ तालीम के हवाले से भी कहिएगा। कंडीशन ये है मुसलमानों की, मुझे आपके बीकानेर के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को सामने रख करके बात करूं। कंडीशन ये है कौम की, इतनी तालीम भी नहीं लोगों के पास कि वो ठीक तरीके से अपनी नमाजें तो अदा कर सके। यार इससे बड़ी बात और क्या कहूं मैं, इतनी तालीम भी नहीं है कि वो नफिल की नियत कर सके। जब जाते हैं ना निकाह करने के लिए जवान, तो 2 नफिल पढ़ने मस्जिद आते हैं, तो उनको नफिल की नियत इमाम को बतानी पड़ती है। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब आप खुद सोचो कितनी तालीम है हमारे पास, कितना इल्म है हमारे पास है? हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी कम से कम इतना तो इल्म हासिल कर लेवे कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क कर सके, हलाल और हराम के दरमियान फर्क कर सके, जायज और नाजायज के दरमियान फर्क कर सके। इल्म ना होने की बुनियाद पर पता तक नहीं चलता लोगों को
और कई मर्तबा ऐसी बातें अपनी जबानों से निकाल देते हैं कि उनका ईमान चला जाता है। मैं सही बता रहा हूं आपको, कई मर्तबा ऐसी बातें जबानों से निकाल दी जाती है, उन्हें पता तक नहीं चलता और ईमान चला जाता है। कसरत के साथ इस वक्त मुआशरे के अंदर गानों का आम होना और नौजवानों का कसरत के साथ गानों को सुनना और गाना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि गाना बाजा आम हो जाएगा, और जिस वक्त गाना बाजा उम्मत में आम हो गया उस वक्त उम्मत को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और आज आप देखें वो कौन सा घर बचा है कि जिस घर में गाना बाजा ना हो, वो कौन सी दुकान बची है कि जिसमें गाना बाजा ना हो, वो कौन सा रिक्शा और वो कौन सी कार बची है कि जिसमें गाना बाजा ना हो, हत्ता कि वो कौन सा मोबाइल बचा है कि जिसमें गाना बाजा ना हो। हर तरफ गाना बाजा, हर तरफ गाना बाजा। अल्लाह रहम करे, पहले तो सिर्फ शादी के मौके पर ही गाना बाजा होता था, अब तो हालत यह है बच्चे का जन्मदिन आया तो गाना बाजा, जनाब के खुद की शादी की सालगिरह आई तो गाना बाजा, अगर कोई रिटायरमेंट होकर के आ रहा है तो गाना बाजा। पहले तो साल भर के बाद लोग सालगिरह मनाते थे और साल भर के बाद बच्चों का जन्मदिन मनाते थे। अब तो जिस तारीख में बच्चा पैदा हुआ है हर महीने उस तारीख पर बच्चे का जन्मदिन मन रहा है और गाना बाजा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। एक जगह बची है, एक जगह जहां पर गाना बाजा नहीं, और वो जगह है जनाजा 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 जनाजा। डर लगता है जिस कौम को गाने बाजे का नाच कूद का इतना शौक चढ़ा है, कहीं वो माँ बाप के उठने वाले जनाजों के सामने भी नाचना कूदना शुरू ना कर दे, गाना बाजा आम ना कर दे। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, पता भी नहीं चलता जवानों को, बस गाए जा रहे सुने जा रहे। ऐसे ऐसे कुफरिया जुमले होते हैं गानों के अंदर, पता भी नहीं चलता और सीने से ईमान चला जाता है। ये क्यों होता है? इल्म नहीं। अब उन्हें पता ही नहीं कि कुफ्र जिस तरह बकना कुफ्र है, उसी तरह कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र है। अब किसी ने कुफ्र बका, शादीशुदा था तो निकाह टूट गया, किसी पीर का मुरीद था तो बेट टूट गई। मसला पता है नहीं, कौन तजदीद ईमान करे, कौन तजदीद निकाह करे। बीवी के पास आना जाना लगा रहा, इसी दौरान हमल ठहर गया। उलमा कहते हैं वो हमल हलाल का नहीं, हराम का है, हराम का। जब इल्म नहीं रहता तो इस तरीके से इंसान कहां से कहां तक पहुंचता हुआ नजर आता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कम से कम इतना तो इल्म हासिल करो कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क कर सको, जायज नाजायज के दरमियान फर्क कर सको, हलाल हराम के दरमियान फर्क कर सको। तवज्जो आपकी। इल्म नहीं रहता तो कैफियत ये रहती है बस आने दो, हलाल कावे तो भी आने दो और हराम कावे तो भी आने दो, बस आने दो। लेकिन जहां इल्म रहता है, आहा, नाम सुना होगा आपने, करोड़ों हनफियों के पेशवा और मुक्तदा सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, सुभान अल्लाह। जब इल्म रहता है ना, इल्म दोस्त, इल्म रहता है तो फिर कैफियत क्या रहती है? आप कपड़े की तिजारत करते थे, किसकी चीज की? 2 शाबान को इमाम आजम का उर्स है, कपड़ा बेचते थे। तो एक कपड़े का थान ला करके आपने कपड़े की दुकान पर रखा और जो खादिम था उससे कहा, भाई ये कपड़ा बीच में से फटा हुआ है, जिसको भी बेचना बता करके बेचना कि कपड़ा फटा हुआ है। कहा ठीक है हजरत। आप तो चले गए। शाम को जब आए हिसाब करने के लिए, पूछा वो कपड़े का थान कहाँ है? कहा हजरत बेच दिया।
पूछा जिसे बेचा बता करके बेचा? तो उसने सर पकड़ करके कहा, ओ हजरत भूल गया, मैं तो बताया ही नहीं। अब हम और आप रहते तो उसकी पीठ थपथपाते, ओह कमाल कर दिया तूने तो, जो कपड़ा कई दिनों से नहीं बिक रहा था तूने बेच दिया। यही तो है हमारी हालत। लोगों को धोखा दे करके हम खुश होते, गलत तरीके से माल बेच करके इतराते, घर आकर के घर वालों से कहते वो कई दिनों से नहीं निकल रहा था ना माल, आज निकाल दिया। मुझसे बड़ा तिजारत वाला कौन, मुझसे बड़ा कारोबारी कौन, खुश होते। मगर वो इमाम आजम थे, सुभान अल्लाह। कपड़ा लेकर के जाने वाले को खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला ना वो ले जाने वाला, तो आपने खादिम से कहा, बता वो पैसा कहाँ है जो वो कपड़े वाला देखे गया था? कहा हजरत सुबह से शाम तक जितनी बिक्री हुई सारा पैसा वही रखा। आपने सारा पैसा लिया और लेने के बाद उस पैसे को गरीबों में सदका कर दिया। खादिम ने कहा, सरकार बात समझ में ना आई, सारा पैसा गरीबों में सदका कर दिया? इरशाद फरमाते, हाँ, जो पैसा किसी को धोखा दे करके कमाया जाए उस पैसे की नौमान बिन साबित को कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पता क्या चला, जहां पर इल्म नहीं रहता वहां पर चाहे हराम खावे तो भी खाए जाओ, हलाल खावे तो भी खाए जाओ, लेकिन जहां पर इल्म रहता है वहां पर हलाल और हराम पहले देखा जाता है, पैसा कमाया बाद में जाता है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल है, कम से कम इतना तो इल्म हासिल कर लो कि मरने के बाद बेटा बाप को गुस्ल तो दे सके और बेटी मां को गुस्ल तो दे सके। हाँ, मैं फिर कहूंगा, मुझे इधर की कंडीशन पता नहीं, जब इंतकालात हो जाते हैं ना तो मरने वालों को गुस्ल देने फकीर आते हैं। कौन आते हैं? टू व्हीलर तू लेवे, फोर व्हीलर तू लेवे, जमीन के कागज पर कब्जा तू करे, बैंक बैलेंस पर कब्जा तू करे, और तेरे मरने वालों को गुस्ल देने फकीर आवे। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी? एक मरने वाला पीछे 5 बेटे छोड़ के मरा। कितने बेटे? और उन 5 में से एक भी इस काबिल नहीं जो आगे बढ़कर के बाप को गुस्ल दे सके। और मरने वाली अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ करके मरी, मगर उन 3 में से एक भी इस काबिल नहीं जो आगे बढ़कर के अपनी मां को गुस्ल दे सके। कितने अफसोस की बात। तो कम से कम इतना इल्म तो हम हासिल कर लें कि कुफ्र और ईमान, जायज और नाजायज, हलाल और हराम के दरमियान फर्क कर सके। आओ इख्तिताम की तरफ चले। देखो, इल्म नहीं रहता तो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है, और जब इल्म रहता है तो फिर बड़े बड़े मामलात छोटे हो जाते हैं। अब सुनिएगा एक बात, इमाम आजम अबू हनीफा का मैंने अभी जिक्र किया, तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ही में एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तलाक दिया नहीं बल्कि शर्त लगाई कि तू अगर अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक। ये कहा उसने अपनी बीवी से। अब हुआ यूं कि उसका ससुर, बीवी का बाप बीमार हो गया, मगर जाए तो कैसे जाए। शोहर ने कहा है कि बाप के घर गई तो तुझे तलाक। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, हत्ता के उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो जो सब्र का पैमाना था वो छलक उठा, उससे रहा ना गया और वो सीधी अपने बाप के घर चली गई। ठीक,
अब जब बाप के घर पहुंची, वहां रोना धोना हुआ, कफनाना दफनाना हुआ, जब शांति हुई थोड़ी, फिर उसे होश आया, यार मेरे शोहर ने कहा था कि बाप के घर गई तो तलाक, अब तो तलाक हो गई। और इधर शोहर परेशान कि मैंने गुस्से गुस्से में कह तो दिया बाप के घर गई तो तलाक, और अब तो तलाक हो गई, वो चली गई। अब इधर भागे उधर भागे, मौलाना साहब मुफ्ती साहब मसले का हल निकालो, कोई कह तो दिया। आप सब कुछ कर लेने के बाद फिर मौलाना साहब और फिर मुफ्ती साहब के पास लोग आते हैं और फिर आकर के कहते हैं, हजरत अब क्या बताएं, गुस्से में मैंने बीवी को तलाक दे दी, अब कोई रास्ता निकालो। दोस्त, तलाक गुस्से ही में दी जाती है, लोग गुस्से ही में तलाक देते हैं, मोहब्बत में कोई किसी को तलाक नहीं देता। किसने कहा तुझे इस तरह का गुस्सा करने को कि माज़ अल्लाह तू गुस्से में बीवी को तलाक दे देवे? सच कहा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों गुस्सा शैतान की तरफ से है। जब इंसान को गुस्सा आवे तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वो नहीं जो किसी को मैदान में पछाड़ देवे, पहलवान वो है कि जब उसे गुस्सा आवे तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेवे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी को गुस्सा आवे खड़ा रहे तो बैठ जाए, बंदे को गुस्सा आवे बंदा वुजू कर लेवे। ये सारी चीजें वो हैं जिसकी बरकत से इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मगर इसका गुस्सा तो ठंडा होता ही नहीं जब तक के 20-50 हजार का नुकसान न कर ले। अरे ये भी कोई गुस्सा है कि तेरे हाथ में 30 हजार का फोनदार तूने फेंका, पहले फेंक दिया फिर बाद में रोवे, अब रोने से क्या फायदा? ये भी कोई गुस्सा है? मैं तो कहता हूं भाई, गुस्सा ही करना चाहते हो करो, करो। अपनी जात के लिए क्या गुस्सा करते हो? गुस्सा करो दीन के लिए। तेरे कपड़े पर इस्त्री न थी की हुई, तुझे गुस्सा आया। कुर्ते पर बटन नहीं लगा हुआ था, तुझे गुस्सा आया। मैं कहता हूं तेरा बेटा इशा पढ़ने नहीं गया, तुझे वहां गुस्सा क्यों नहीं आया? तेरे सामने जवान बेटी जींस और टी शर्ट पहन करके बाजार घूमने गई, तुझे वहां गुस्सा क्यों नहीं आया? वो घर में शादी के मौके पर घर की सारी औरतों के सरों से रुपट्टे उतर गए, कहां चला गया उस वक्त तेरा गुस्सा? रात को 12-12 बजे तक तेरा घर घर नहीं सिनेमा खाना बना रहा, उस वक्त तेरा गुस्सा कहां चला गया? रात को 2-2 बजे तक अय्याश दोस्तों की संगत में तेरा बेटा बैठकर जुए खेलता रहा, उस वक्त गुस्सा कहां चला गया? साल में एक मर्तबा माहे रमजान आया, तेरे बेटे ने एक रोजा नहीं रखा, एक तरावी नहीं पढ़ी, एक नमाज नहीं पढ़ी, उस वक्त तेरा गुस्सा कहां चला गया? गुस्सा करना है दीन के लिए, करो दीन के लिए। अपनी जात के लिए कौन सा गुस्सा? सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, लोगों 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहा। कितने साल? आए हाय हाय हाय। पहले कैफियत यही थी, मुरीद हो जाने के बाद कई कई सालों तक लोग तरबियत के लिए पीर की खिदमत में रहते थे। अब तो हालत ये कि इधर मुरीद इधर आजाद है। अल्लाह खैर करे, अब तो सिस्टम पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही पता चल जावे ना पीर साहब आने वाले हैं, तो टोपी भी लगा लेंगे, कुर्ता पजामा भी पहन लेंगे, और जब तक वो रहेंगे उनके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। वो गैर टोपी उतारी, फिर घूमने, फिर वही सिस्टम चालू। मगर सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते 20 साल तक पीर की खिदमत में रहा। कहते इन 20 सालों में मैंने नहीं देखा कि मेरे पीर ने, पीर से मुराद गरीब नवाज,
कहते हैं मैंने नहीं देखा कि इन 20 सालों में मेरे मुर्शिद गरीब नवाज ने अपनी जात के लिए किसी पर गुस्सा किया हो। अपनी जात के लिए कौन सा गुस्सा करना। तो बात चल रही थी, लोग गुस्से में सब कुछ कर लेते, फिर आकर के कहते मौलाना वो मैंने तलाक दे दी गुस्से में, अब कोई रास्ता निकालो। अब तो अल्लाह रहम फरमाए, तलाक देना ये भी एक मजाक बना के रख दिया इसको। अभी मैंने एक तहरीर पढ़ी 2-4 दिन पहले, कई सारे बिजनेस तो सुने, कपड़ों का बिजनेस, जूते चप्पल का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस, एक नया बिजनेस और आया, डिवोर्स बिजनेस। मियां बीवी में बन नहीं रही, लो 3 लाख रुपए में फैसला करवाओ, 5 लाख में फैसला करवाओ। ये कोई खेल है कि 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में फैसला करवा दिया गया। और ऐसे ही कौम के जिम्मेदार हो गए बेशरम कि छोटी छोटी बातों के अंदर फैसले करवाने चले। नादान, पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है जितना ज्यादा हो सके मियां बीवी में बनवाने की कोशिश करें। ये तो आखिरी सूरत, आखिरी हथियार है। छोटी छोटी बातों के अंदर अल्लाहू अकबर, 3 लाख दिलवाओ और 2 लाख दिलवाओ और फैसले करवा दो। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद जबकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हलाल चीजों में अल्लाह की बारगाह में सबसे नापसंदीदा चीज अगर कोई है उसे तलाक कहते हैं। तलाक समझे, छोटी छोटी बातों पर यह तलाक देना और लेना ये कोई तरीका है? कहां छोटी मोटी बातें नहीं होती। जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां पर आवाज होती है। और मियां बीवी में छोटी मोटी बातें नहीं होगी तो फिर कहां होगी? इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ते तोड़ करके बैठ जाओ। यहां पर मैं गुजारिश करूंगा उन माँ बाप से भी कि जब बच्चियां घरों पर आ जाती हैं, मामलात की तहकीक किए बगैर बेटियों को घरों पर बिठा लेते हैं और ये तक मालूम नहीं करते सामने वालों से जाकर के कि भाई बात हुई क्या है। कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी बनती है हमारी। आजा बैठ जा बेटी, जो आएगा उसे देख लेंगे। तेरे बाप के घर में खाने के लिए खूब है, हम जानते हैं तेरे पास खूब पैसा है, तू तेरी बेटी को भी खिला सकता है और भी कईयों को खिला सकता है। मगर याद रख दोस्त, जो सुकून एक बीवी को शोहर के पास मिलता है वो सुकून बाप पूरी जिंदगी कभी नहीं दे सकता। ये तेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस वक्त बेटी तेरे घर चली आई तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाता ससुराल और जाकर के मामलात की तहकीक करता। 2 बातें उधर समझाई जाती, 2 बातें इधर समझाई जाती, ताकि मोहब्बत से इनका घर चलता रहता। 6-6 महीनों तक बिठा लिया गया, साल भर तक बिठा लिया गया, 2-2 साल तक बिठा लिया गया। अल्लाह खैर फरमाए, ये सारी कैफियत है इस वक्त मुआशरे की। तो अर्ज ये कर रहा था, खुदारा इन सारी खुराफातों को हम अपने मुआशरे से खत्म करें। तो जिस तरीके से आज लोग ये सब कुछ करके मौलाना के पास आते हैं, उसी तरीके से इमाम आजम के पास जब जमाना था आपका, उस बंदे ने कह तो दिया कि तलाक। अब हुआ यूं कि जब सबके पास गया तो सबने कहा भाई तलाक तो पड़ गई, मसला बिल्कुल क्लियर है, तूने कह दिया था बाप के घर गई तुझे तलाक, वो चली गई, अब वो परेशान। तो किसी ने उससे कहा क्या बात है? कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा सबके पास जाकर के आ गया, सबका यही कहना कि तलाक हो गई। तो उस बंदे ने कहा इमाम आजम के पास गया था। कहा उनके पास तो नहीं गया। कहा जा उनके पास जा। कहा अब वहां जाने का क्या मतलब? भाई मसला तो क्लियर है, मैंने बीवी से कहा था बाप के घर गई तो तुझे तलाक, वो चली गई, बच्चे बच्चे को पता है कि तलाक हो गई। तो कहा एक बार जा तो सही, इमाम आजम है इमाम आजम। हाँ,
ऐसे इमाम शाफई नहीं कहते हैं लोगों मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं कहीं नहीं जाता हूं, सीधा इमाम आजम की चौखट पर चला जाता हूं और उनके वसीले से दुआ करता हूं। दुआ पूरी बाद में होती है, मुश्किल पहले हल हो जाती है। कहा चलो ठीक है तुम कहते हो तो जाता हूं। सुनना गौर से, देखो इल्म रहता है तो बड़े बड़े मसले कैसे हल होते हैं। वो गया इमाम आजम के पास, आपने फरमाया बता क्या कहता है। उसने सारी सूरत बताई कि भाई मैंने बीवी से कहा था कि तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक, उसका बाप बीमार था, बाद में उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद वो अपने बाप के घर चली गई, मैंने कहा था वो चली गई, तलाक हो गई। इमाम आजम कहते हैं तलाक नहीं हुई। क्या फरमाया? तलाक। जैसे ही आपने ये कहा तलाक नहीं हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। जितनी उसको खुशी उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा उसको खुशी इस वक्त हुई जब इमाम आजम ने कहा कि तलाक नहीं हुई। तब जाकर के जब बाहर लोगों से उसने और मुफ्तियों से उलमा से बताया तो सबने कहा ऐसे कैसे हो गया, भाई मसला बिल्कुल क्लियर था, ऐसे कैसे कह दिया इमाम आजम ने। उसने जाकर के फिर इमाम आजम को सारी बात बताई, लोग इस तरह की बातें कर दे। आपने कहा सबको बुलाओ, सबको बुलवाया, उसकी बीवी को भी बुलवाया, वो भी पहुंचा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बता तूने क्या कहा था अपनी बीवी से। सारे उलमा सामने बैठे हैं। उसने कहा मैंने इससे कहा था तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक। फरमाया फिर क्या हुआ? तो वो कहने लगा फिर उसका बाप बीमार हुआ और बीमारी के बाद इसके बाप का इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद ये अपने बाप के घर चली गई। इमाम आजम ने उन उलमा से, उन मुफ्तियों से कहा सुना आपने मसले को, वो जो बाप के घर गई थी वो बाप के इंतकाल के बाद गई थी। और तुम्हें पता नहीं जब कोई बंदा इंतकाल कर जाता है तो उसकी मिल्कियत से सारी चीजें निकल जाती है, वो किसी चीज का मालिक नहीं रहता, न घर का मालिक, न पैसों का मालिक, न जमीन का मालिक, किसी चीज का बंदा मरने के बाद मालिक नहीं रहता, सारे चीजों के मालिक उसकी औलाद हो जाती है। तो ये बाप के इंतकाल के बाद गई थी, ये बाप के घर नहीं गई, बाप की प्रॉपर्टी में इसका भी हिस्सा है, ये तो अपने घर गई थी। आप देखो इल्म था, इल्म की बरकत से कितना बड़ा मामला मिनटों में हल हुआ। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है इल्म हासिल करें। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। देखो असल चीज है जिंदगी में बदलाव लाना, तब्दीली लाना, इनकलाब लाना। सामने मेराज शरीफ का मौका भी है, तो एक चीज मेराज शरीफ के हवाले से भी अर्ज करूं। मेराज शरीफ का मौका अल्लाह तबारक व ताला ने वैसे तो हर नबी को कमालात देकर के दुनिया में भेजा, मगर आमीना के लाल को सरापा कमाल बना करके भेजा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के कई सारे मौजिजात में एक मौजिजा मेराज शरीफ भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात जब जहन्नम का मुशाहदा फरमाया तो कई सारे लोगों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलग अलग गुनाहों की वजह से अलग अलग अजाबात में गिरफ्तार देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि एक शख्स है, उसके सर को बड़े से पत्थर से कुचला जा रहा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राईल ये कौन है जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है? अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये वो बदबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता था। अब देखें, नमाज छोड़ने की वजह से बंदे को ये अजाब दिया जाएगा कि पत्थर से उसका सर कुचला जाएगा। अगर सर पर छोटी सी कंकरी आकर के गिरे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो नमाज छोड़ने की वजह से जब सर कुचले जाएंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे।
एक मंजर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग हैं, उनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े। कितने बड़े बड़े? कमरों की तरह बड़े बड़े। और उनके पेटों में सांप और बिच्छू जो बाहर से नजर आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है जिन्हें इस तरह का दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद, माफ करें, इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत का गुजारा सूद और ब्याज पर हो रहा है। वो कौन सा शहर और वो कौन सा गांव बचा है कि जहां पर सूद और ब्याज आम ना हो? कल तक तो मर्द ही सूद का कारोबार करते थे, अल्लाह रहम करे अब औरतें सूद और ब्याज का धंधा कर रही है। बेशरम मर्द, गैरत नहीं आती उनको कि औरतों को भेजा उन्होंने लोन पर पैसा लाने के लिए 25,000, 30,000, 20,000। कुछ वो औरतें हैं जिनको शोहरों ने मजबूर किया, और कुछ वो हैं कि शोहर को तो पता ही नहीं, अपने शौक को पूरा करने के लिए जिन्होंने सूद और ब्याज पर पैसे उठाए, और जब पैसा चुक नहीं पाया किस्तों के जरिए, तो फिर उस पैसे की माफी के लिए माज़अल्लाह इज्जतों के सौदे किए गए। दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया में सूद और ब्याज खाते हैं। एक मंजर और देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। कुछ लोग हैं जिनके सामने ताजा गोश्त रखा जाता है तो वो खाते ही नहीं, और बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त लाया जाता है तो खा लेते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल कौन है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वो बदबख्त हैं जो हलाल बीवियों के होते हुए गैर औरतों के अंदर दिलचस्पी रखते थे। क्या आज मुआशरे का हाल ये नहीं? बीवियों के होते हुए गैर औरतों से ताल्लुकात रखना, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, कयामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, और उन 3 में से एक बूढ़ा जानी। जब मैंने हदीस के इस टुकड़े को पढ़ा ना, बूढ़ा जानी, तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, बूढ़ा की कैद जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाई, इसका क्या मतलब? आखिर बूढ़ा जानी क्यों फरमाया? लेकिन जब हालात को निगाहों के सामने रखा गया तो फिर दिल से आवाज आई, वाह मदीने के ताजदार, तेरी गैबदानी को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम। आज के तकरीबन 1450 साल पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैबदा निगाह देख रही थी कि कुछ ऐसे भी बदबख्त होंगे जो पहुंच तो जाएंगे बुढ़ापे में, मगर हाल ये होगा कि बुढ़ापे में पहुंच जाने के बाद भी ज़िना करते हुए नजर आएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग दुनिया के अंदर इन गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, इस तरीके से उन्हें अजाब दिया जाएगा। देखो, बातें कहने के लिए कई सारी है, मैं फिर कहूंगा असल चीजें अमल किया जाए। कई सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो, परवर